वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला की शिरकत। इजलास में सालाना प्लान 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में हत्या की इज्जत का नया कानून नाफिज हो गया। हुकूमत ने पंजाब हत्या की इज्जत एक्ट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हत्या की इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक जुर्माना का नोटिस भेजा जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। दूसरी जानिब कानून के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कभी हत्या की इज्जत जैसे कानून की हिमायत नहीं की। पीपल्स पार्टी इस कानून का हिस्सा नहीं बनी। हमने हमेशा आज़ादी सहाफत का साथ दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर ने मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के भाई को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत आइंदा भी शहीद सहाफ़ी के लिए पुलिस के शोहदा के बराबर इमदाद देगी। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा अदा। चूनिया में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। औलाद तारर, कोर कमांडर लाहौर और IG पंजाब की भी शिरकत। 26 साल कैप्टन फराज इलियास शहीद का 19 जून को निकाह था। गुज़श्ता रोज लकी मरवत में बारूद कमांडर पेशावर की शिरकत। सिंध असम्बली में प्रॉपर्टी टैक्स का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने प्रॉपर्टी टैक्स का तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। सिंध असम्बली में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी तहरीक इल्तवा पेश। आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद फौजिया सिद्दीकी वापस कराची पहुंच गईं। कहती हैं, आफिया सिद्दीकी पिछली मर्तबा से ज्यादा कमजोर दिखाई दी। कहा गया टेलीफोन खराब है इसलिए ठीक तरह से बात नहीं हो सकी। पिछली मर्तबा कहा गया था चाबी खो गई, अब कहा फोन काम नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के वज़ीर आज़म बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब में गैर मुल्की रहनुमाओं समेत 8000 अफराद की शिरकत। बांग्लादेश हसीना वाजिद की भी खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। पंजाब में गर्मी की नई शदीद लहर। लाहौर में पारा कुव्वते बर्दाश्त से बाहर होने लगा। पूरे हफ्ते के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। आइंदा 3 रोज में पारा 46 तक पहुंचने की पेशगोई। पंजाब में ईद कुर्बान तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। उधर KP के चंद इलाकों में आज शाम से बारिश का इम्कान। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान और बडग्राम में बादल बरसेंगे। और शाहराह बाबूसर टॉप 8 माह बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इंतजामिया के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिर शाहराह बाबूसर के जरिए सफर कर सकते हैं। मुसाफिर सुबह 5 से शाम 5 बजे तक शाहराह पर सफर कर सकेंगे। तवानाई के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए प्रिंस रहीम आगा खान पेश गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा का दौरा। डोईकर सोलर पावर प्लांट फेज 2 और नासिराबाद सोलर पावर प्लांट्स मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। डोईकर पावर प्लांट फेज 1 ने नवंबर 2023 में काम शुरू किया था। नवंबर 2024 तक डोईकर फेज 2 की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। सिंध में ओवर चार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम आज से शुरू होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। कोटली के सियाहती मकाम 4 भयाड़ में फेस्टिवल के दौरान तसादुम, 2 गिरोहों की लड़ाई में मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़। सियाहती मेले में शिरकत के लिए शहरी मुख्तलिफ इलाकों से आए। हंगामा आराई के बाद पुलिस का एक्शन, गिरफ्तारियां जारी।
ईद कुर्बा का काउंटडाउन शुरू। शहर शहर जानवरों की बस्तियां आबाद हो गईं। मंडियों में लाखों मवेशी उतर पड़े। खरीदारों के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैल हर तरफ दिखाई देने लगे। कराची की मंडियों में सिब्बी नस्ल के भारी भरकम बैल आ गए। हरदीप सिंह निजर का कत्ल। अल जजीरा की वीडियो रिपोर्ट में नए इंकशाफात। मकतूल को कैनेडियन सरजमीन पर संगीन खतरात लाहक थे। भारतीय एजेंसियां खालिस्तानी रहनुमाओं को जान से मारने की धमकियां देती रहीं। भारत की धमकियों के बावजूद हरदीप अलग रियासत की जदोजहद से न रुके। आखिरी खिताब में कहा, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार भारतीय हुकूमत होगी। कत्ल से भारत ने पैगाम दिया कि सिखों की तहरीक कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कत्ल को 1 साल मुकम्मल होने पर कनाडा में 50,000 से ज्यादा अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। यरगमालियों के छुड़ाने के ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। शोहदा की तादाद 274 तक जा पहुंची। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 अफराद शहीद। इसराइली जंगी काबीना के अहम रुकन ने इस्तीफा दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मकबूजा बैतुल मुक़द्दस जाएंगे। ब्लिंकन वापसी से कबल उर्दन और कतर का भी दौरा करेंगे। सऊदी हुक्काम ने हज परमिट के बगैर मक्का आने वाले 1,53,000 अफराद को वापस भिजवा दिया। हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर्स की सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग। कहा, हमारा अवलीन मकसद हाजियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना है। हज परमिट के बगैर अफराद को मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने से रोकना है। यूरोप की सियासत खतरनाक समत इख्तियार कर गई। यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने बाएं बाजू को उड़ा के रख दिया। सेंटर राइट जमातों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। 720 रुकनी पार्लियामेंट के इंतखाबात के ड्रामाई नताइज सामने आ गए। जर्मनी और फ्रांस समेत ज्यादातर ममालिक में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के उम्मीदवार कामयाब रहे। रिवायती सियासी एस्टेब्लिशमेंट का सफाया हो गया। यूरोपीय इलेक्शंस में दाएं बाजू के लीडर के हाथ हुकूमती इत्तेहाद की शिकस्त। फ्रांस के सदर ने मुल्क में कबल अस वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। ऐवान ज़रीन के इलेक्शंस 30 जून को होंगे। सदर ने कहा, यूरोपीय पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। यूरोप में दाएं बाजू की जमातों का असर बढ़ रहा है।